नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। जब तक मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दो। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो छोड़कर ना जाइएगा क्योंकि वीडियो में बड़े ही कमाल की चीज़ मिलेगी। अगर ये वीडियो आपने छोड़ दिया तो पांचों प्रश्नावली है, मान लेना समांतर श्रेणी है, वो आपने खो दी है। ठीक है, तो देखो मैं प्रश्न को हल करता हूँ। आगे प्रश्न आपने पढ़ लिया है कि अनुक्रम 45, 39, 33 डॉट 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 के कितने पदों का योग 180 होगा। ठीक है, यानी आपको योगफल तो इसने दे रखा है, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 180। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 180। इस एपी का प्रथम पद जो ए दे रखा है वो कितना दे रखा है 45। कितना दे रखा है 45। और आपको डी का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे, दूसरे पद में से कौन सा पद घटाओगे, पहला पद, यानी आप यहाँ पे लिखो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। और दूसरा पद कितना है आपका 39 है, दूसरा पद कितना है 39 है। और पहला पद कितना है 45 है, यानी 39 में से 45 नहीं जाते हैं, यानी 45 में से आप 39 घटा दो, कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या किसकी आ रही है माइनस की, यानी जो 6 बच रहा है वो माइनस का बच रहा है, यानी माइनस का 6 आपका क्या आ गया, डी का आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए जब आपका डी का मान भी आ गया, ए का मान भी आपको मिल गया, एस एन का मान आपको दे रखा है, तो जो आपका फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को, जो आप योगफल का जो फॉर्मूला होता है आपका योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे टू बड़ा कोष्टक 2a प्लस ब्रैकेट n-1 और ब्रैकेट बंद और फिर डी और फिर बड़ा कोष्टक वापस से बंद होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि अपने को एस एन की वैल्यू पता है, कितनी है अपनी 180। कितनी है 180 बराबर एन की वैल्यू अपने को पता नहीं है, यानी n बटे 2 सूत्र के 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है मेरी 45 है, यानी गुणा 45 प्लस फिर एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है, फिर डी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है मेरी माइनस के 6 और बड़ा कोष्टक, मैंने जो का तो सूत्र में अपना मान एजिट रख दिया है। इसके बाद देखो 180 बराबर n बटे 2 का n बटे 2 45 दूनी 90 माइनस 6 को आप n से गुणा करोगे, 6 को आप किससे गुणा करोगे n का, यानी माइनस के 6 को आपने प्लस के n से गुणा किया, यानी माइनस का क्या बन गया 6n, और माइनस को आपने माइनस से गुणा किया प्लस, और 6 एकम 6। अब आपने क्या काम कर दिया है, इस बड़े वाले कोष्टक को इधर से ये ख़त्म कर दिया है, इधर वाले को ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं फिर भी इसको लगा कर रखूँगा। फिर आपको क्या करना है 180 माइनस n बटे 2 फिर बड़ा कोष्टक 90 के 90, यानी ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या, ब्रैकेट से बाहर यदि कोई चिन्ह माइनस का रहता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह स्वतः ही बदल जाते हैं, यानी माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाता है। यानी मैंने माइनस को खोला, यानी इस कोष्टक को हटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6n, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस के 6, और छोटा कोष्टक हट जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यानी इसके बाद होगा 180 बराबर n बटे 2। आप बड़े कोष्टक को हटा दो, बड़े कोष्टक को क्या कर दो हटा दो, और चिन्ह किसका लग जाएगा गुणा का,
90 में आप 6 घटाओगे यानी माइनस का 6 है, 90 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 84 और प्लस का 6n, प्लस का 6n। अब आप इस 2 से यदि इस काटते हो, यदि इस 2 से इस पूरे को काटना पड़ेगा, ये नहीं कि आप 84 में भाग दे दोगे, 6 में नहीं दोगे, पूरे में एजिट भाग देना पड़ेगा। यानी आप क्या करोगे 180 बराबर n, 180 बराबर n, और इस 2 का भाग आप इस 84 में देते हो, कितने बार गया 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4, 42 प्लस 2 3 6 यानी 3n गया, यानी n गुणा 42 प्लस 3n। अब आपको करना क्या है 180 बराबर n को आपने 42 से गुणा किया, 42n चिन्ह किसका प्लस का, n को आपने 3n से गुणा किया यानी 3n स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है इस 180 का पक्षांतरण करके इधर लिखना है, तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ। यानी आप लिखोगे सबसे पहले 3n स्क्वायर, क्योंकि n की घात बड़ी आगे लिखोगे, फिर प्लस का 42n लिखोगे, उसके बाद में 180 प्लस का वो इधर जाते किस में होगा माइनस में, यानी माइनस का 180 और बराबर में क्या लगा दोगे 0, बराबर में क्या लगा दिया 0 लगा दिया। अब आप इसमें से कितना कॉमन ले सकते हो 3 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 3 का भाग 3 में जाएगा, फिर 42 में भी जाएगा और 180 में भी जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो n स्क्वायर चिन्ह प्लस का 3 का भाग 42 में जाएगा, कितनी बार 3 से कम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14n माइनस 3 का भाग 180 में दिया तो 3 छक्की 18 यानी 60 बार गया। अब आपको करना क्या है कि आप इस n स्क्वायर को यदि इस 60 से गुणा करते हो तो कितना आता है माइनस के 60n स्क्वायर, माइनस का क्या आता है 60n स्क्वायर। अब आपको टुकड़ा ऐसा करना है कि आप इसको जोड़े गुणा करें जब तो कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, गुणा करें जब कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, और जोड़े या घटाए जब कितना आना चाहिए, जोड़े या घटाए जब कितना आना चाहिए 14n आना चाहिए, कितना आना चाहिए 14n आना चाहिए। देखिए अगर आपसे टुकड़ा नहीं होता है तो, अगर टुकड़ा नहीं होता तो आप सीधा सीधा कर दीजिए द्विघात सूत्र से। मैं द्विघात सूत्र इधर लिख देता हूँ, द्विघात सूत्र। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि टुकड़ा नहीं बैठ रहा और आप प्रश्न को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपने प्रश्न आधे से ज़्यादा प्रश्न कर दिया और अब आपको अगर टुकड़ा नहीं बैठ रहा तो आप सीधा द्विघात सूत्र लगाओ, और जो द्विघात सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यानी आपकी जो b की वैल्यू है कितनी है 14 है, जो c की वैल्यू है वो माइनस का 60 है, और जो a की वैल्यू इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी आप कितना लगाओगे 1 लगाओगे। तो मैं द्विघात सूत्र में मान रखता हूँ, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस सूत्र का 4 गुणा a की वैल्यू 1 है, गुणा c की वैल्यू कितनी है माइनस के 60 है बटे 2a, यानी सूत्र का 2 और गुणा a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। इसके बाद देखो यानी अंडर रूट 14 होता है 196, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 6 चौके 24 240 बटे 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आप क्या करोगे इस अंडर रूट 196 में 240 को जोड़ोगे तो कितना होगा 6 का 6, 9 और 4 कितना हो गया 13, 80 लगी 1 2 3 और 1 असल की 4 और बटे 2 हो गया। अब आप क्या कर रहे हो इसका कि आप इस 2 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा 218 बार, 218 बार। तो 218 का जो वर्ग होगा वो कितना आएगा 218 का वर्ग यानी कितना होता है 17 17 289 होता है, यानी ज़्यादा है। 16 16 256 हो रहा है वो भी ज़्यादा है। 15 15 225 वो भी ज़्यादा है। 14 14 196, 14 14 196 या 14 14 196, 15 15 225, यानी इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच की जो
वैल्यू आएगी वो इसकी होगी, यानी n का मान हो सकता है 14 हो या फिर हो सकता है 15 हो। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यानी n की वैल्यू या तो 14 हो सकती है या फिर कितनी हो सकती है, 15 हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, डॉट 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 क्या एक पद माइनस का 150 होगा, ठीक है। देखो का कोई एक पद माइनस का 150 होगा या नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया था, यदि किसी प्रश्न में आपको वह पद लिखा हुआ मिल जाता है तो दिया गया मान n का होगा, और नहीं मिलता है तो दिया गया मान किसका हो जाता है, ए एन का। यानी ए एन का मान कितना है, माइनस का 150। ए का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको, ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 11। अब आपको डी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, दूसरा पद माइनस का पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना दिखाई दे रहा है, 8, चिन्ह माइनस का, और पहला पद कितना दिखाई दे रहा है, 11। यानी 8 में से 11 नहीं जाते, लेकिन 11 में से 8 जा सकता है ना। कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बच रहा है, 3, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। अब मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू। जब हमको ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, और एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और गुणा में क्या लगाते हैं, डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 150, बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 11, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, नहीं पता है, कोई बात नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। वीडियो छोड़कर ना जाइएगा, आगे देखते जाइए वीडियो। यानी अब आप इस 11 का क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे, और अब ये 11 इधर किसका है, प्लस का है, इधर जाते किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। यानी 150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1, और गुना में कितना है, माइनस का 3 है। यानी दोनों संख्याएं माइनस की है ना, तो दोनों जुड़ जाएगी। यानी 150 में आप 11 जोड़ोगे कितना होगा, 161। वो भी किसकी होगी वैल्यू, माइनस की, बराबर n माइनस का 1, और गुना में कितना है, माइनस का 3 है। यानी अभी ये गुना में है ना, इसका पक्षांतर करो, किस में जाएगा, माप इधर जाएगा, भाग में जाएगा। यानी माइनस का 161 बटे में माइनस का 3 बराबर n माइनस 1। यानी माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हुआ ना, अरे कैंसिल हो गया। यानी 3 का आप 161 में भाग देते हो, 3 का भाग क्या देते हो, 161 में भाग देते हो, तो 3 का भाग तो हमको पता है कि 161 में भाग जाएगा ही नहीं। 3 का भाग तो हमको पता है कि 161 में जाएगा ही नहीं। 3, 5, 15, एक शेष बचा 11 है, 11 में भाग जाता ही नहीं है। यानी अगर 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जब n के वैल्यू का भाग इसमें नहीं जाता है, तो आप कह सकते हो चूंकि दी गई एपी में एपी में कोई सा भी पद माइनस का 150 नहीं होगा। हिंदी बड़ी कमज़ोर है, अंग्रेजी फिल्मों में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी पे कोई ध्यान ना दे। अगर कोई गलत वर्ड भी लिखा आ जाए तो कोई सा भी पद 150 नहीं होगा, ठीक है। हमको हमारा प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या कोई पद माइनस का 150 होता है, जी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस 3 का भाग 161 में नहीं जा रहा, और इस वजह से मैं n की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसलिए इसका कोई सा भी पद 150 नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं आगे वीडियो। देखिए आपका अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि जो कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम कितने पदों का योग चाहिए। सॉरी, मैं प्रश्न को लिखना थोड़ा भूल गया। प्रथम 22 पदों की बात कर रहा था ये। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या योग क्या होगा जिसमें डी की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, और 22वां पद दे रखा है कितना,
149। अब आप ध्यान दीजिए कि कितने पदों का योग करवा रहा है, 22 पदों का, और इसने 22वां पद मुझे कितना दे रखा है, 149, यानी अंतिम पद मुझे दे रखा है, अंतिम पद मुझे दे रखा है। तो आप क्या करोगे इसे हल। अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर तो जरूरी कर दीजिए कीजिए, ताकि किसी गरीब बच्चे का भला हो सके। ठीक है, अब देखो मुझे इसने किसकी वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 7 है। इसने मुझे एन की वैल्यू भी दे रखी है, यानी मैं ये कह सकता हूँ जैसे ए 22 की इसने वैल्यू दे रखी है, कितनी मुझे, 149। अब मुझे एपी का पता नहीं है ना, लेकिन मुझे ये तो पता है कि जो एपी होती है वो किस रूप में होती है। चूंकि जो एपी होती है किस रूप में होती है, ए प्लस डी, A+2D। अगर आपको एपी का नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप एपी को जान जाओगे कि A+D A+2D कैसे बनाई जाती है। डॉट डॉट डॉट। अब हमको कौन सा पद लिखना, डायरेक्ट सीधा 22वां, यानी आप इसको कैसे लिखोगे, ए प्लस कितना डी लिखोगे, यानी देखो पहला दूसरा पद में कुछ नहीं जोड़ा, तीसरे पद में मैंने कितना जोड़ा है, यानी एक कम करके लिखा है, यानी 22वें पद में मुझे क्या करना पड़ेगा, A+21D, A+21D। और इस एपी का एक कौन सा पद है, 22वां पद। अब मुझे 22वें पद की वैल्यू दे रखी है कितनी, 149, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, यानी A+21D बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 149 दे रखी है। अब मुझे ये समीकरण बन गया एक तरीके से, और इस समीकरण में मुझे किसकी वैल्यू रखनी है, डी की वैल्यू रखनी है, यानी A+21 उना में कितना है, 7, और बराबर में कितना है, 149, 149। देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हम, यानी A+21 को 7 से गुणा किया, यानी 7×1=7, और 7×2=14, यानी कितना आ गया, 100 बराबर में 49 आ गया। यानी अब आप इसका क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे, और किसका करना है, इस 147 का करोगे, किधर जाएगा, इधर, यानी अभी ये किसका है, प्लस का है ना, यानी इधर जाते किस में होगा, माइनस का हो जाएगा। यानी A बराबर 149 माइनस 147, यानी A बराबर कितना बचा है, 2 बचा, यानी इस एपी का प्रथम पद मेरे पास कितना आ गया है, 2 आ गया, और अंतिम पद मुझे कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। और जब मुझे किसी एपी का पहला और आखिरी पद पता हो तो उसका योग ज्ञात करने के लिए मैं कौन सा सूत्र लगाता हूँ, कौन सा सूत्र लगाता हूँ, एस एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक A+L, यानी पहला पद और अंतिम पद का क्या कर देता हूँ मैं, योग कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, योग कर देता हूँ। यानी n की वैल्यू मुझे पता है क्या, अरे जहाँ बिल्कुल पता है, मुझे कितने पदों का योग करना था, 22 पदों का, कितने पदों का योग करना था, 22 का। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 22, और बटे में 2, बड़ा ब्रैकेट, एक की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 2 आई है, यानी 2 प्लस एल की वैल्यू मेरी कितनी दी गई थी, एल यानी सबसे अंतिम पद जो दे रखा था मुझे, 22वां पद कितना दे रखा था, 149, कितना दे रखा था, 149। ठीक है, 22/2 गुना 149 में 2 जोड़ूँ कितना होगा, 151। 2 का भाग मैंने 22 में दिया, कितनी बार कट गया, 11 बार, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, 151 को कितने से गुणा करूंगा, 11 से। जी मेरे पास 11 की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, आप गुणा करते रहना आपके हिसाब से। एक का एक लिखा, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, फिर 1 का 1, जी हाँ बिल्कुल 1661 इसको गुणा करने पर आएगा। चाहो तो आपको मैं गुणा करके बता देता हूँ इधर, यानी 151 गुना 11, 1 से गुणा किया 1, फिर 1 से गुणा किया 5, फिर 1 से गुणा किया 1, एक संख्या कंप्लीट हो गई, फिर 1 से गुणा किया 1, फिर 1 से गुणा किया 5, फिर 1 से गुणा किया 1। ठीक है, यानी 1 का 1, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1 का 1। तो हमारा जो इस एपी के जो 22 पद है, उन 22 पदों का योग कितना आएगा, 1661। चूंकि 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 एपी के 22
पदों का योग 1661 होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। गुरुकुल टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए, ताकि किसी गरीब का भला हो सके, किसी गरीब बच्चे का। यहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको 10वीं क्लास का कोर्स करवाया जा रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और बच्चों को शेयर कर दीजिए कीजिए, एक दूसरे को बताओ। आपका अपना यूट्यूब चैनल है लोकेश सर, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो गुरुकुल बाय लोकेश सर। प्रत्येक सुबह 6 बजे हमारी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हो। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है गुरुकुल कोचिंग के नाम से, और व्हाट्सअप लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। या फिर आप हमारे फेसबुक ग्रुप गुरुकुल क्लासेज है, वहाँ से भी आप हमारे वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गए हैं, और हमने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, पिछले वीडियो के लिंक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री सत श्री अकाल। खम्मा गणी थामा थामा।